हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मोस्टली वो प्रेजेंट टेंस के, और काफ़ी सारे सेंटेंसेज आपको इसके अंदर फ्यूचर टेंस के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एज इट इज क्लियर बाय नाउ, गुड हेल्थ इज अ लग्जरी विच एवरी वन वॉन्ट्स बट सम ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड। एज जैसा कि, एज का मतलब जैसा भी होता है, ठीक है। तो जैसा कि, इट इज क्लियर अब तक यह स्पष्ट है, बाय नाउ, बाय नाउ यानी कि अब तक, जैसा कि अब तक यह स्पष्ट है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं जैसा कि अब तक साफ है। क्लियर का मतलब स्पष्ट होना या साफ होना, दोनों का मीनिंग सेम है। गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, इज अ लग्जरी, अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, विलासिता यानी कि सुख है, अच्छा स्वास्थ्य एक सुख है। विच जिसे एवरीवन वांट्स, जिसे हर एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति वांट्स चाहता है, बट लेकिन सम ऑफ देम उनमें से कुछ कैन नॉट अफोर्ड। कैन क्या है हमारा, कैन हमारा मॉडल होता है, कैन का मतलब होता है सकता है, कैन नॉट यानी कि नहीं सकता है, अफोर्ड यानी कि उसका समर्थ नहीं हो सकता है, यानी कि वो चीज़ वो नहीं पा सकता, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस पॉइंट इट सेल्फ स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। दिस पॉइंट, ये है बिंदु या ये बात, इट सेल्फ अपने आप, स्टेट्स द इम्पोर्टेंस महत्व को दर्शाती है। ये बात जो है अपने आप इस बात के महत्व को दर्शाती है। किस बात के? ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को ये बात अपने आप दर्शाती है। व्हेन, जब अ पर्सन लीड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, वैन यानी कि जब, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति लीड्स यानी कि नेतृत्व करता है, या फिर चलाता है, या फिर रखता है, ठीक है। लीड्स का मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी भी चीज़ को चलाना, संचालन करना एक तरीके से। और हेल्दी लाइफ स्टाइल एक स्वस्थ जीवन शैली, जब एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली चलाता है, ही शी विल बी फ्री फ्रॉम द, ही शी विल बी यानी कि वह, ही किसके लिए बोला कि चाहे वो आदमी हो, शी चाहे वो औरत हो, विल बी का मतलब होता है होंगे, ठीक है। फ्यूचर सेंटेंस है हमारा विल बी यानी कि होंगे, फ्री मुक्त होंगे, फ्रॉम द, फ्रॉम का मतलब होता है से, द टेंशन ऑफ सीकिंग मेडिकल अटेंशन एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। मेडिकल टेंशन जो होती है, जो तनाव होता है, वो उससे मुक्त होंगे। ऑफ सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मांगना, ठीक है। मेडिकल अटेंशन, वो मेडिकल अटेंशन जो होती है, चिकित्सा के ऊपर जो ध्यान देना होता है। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, या जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जब भी वो मेडिकल चिकित्सा जो होता है उसके ध्यान से वो मुक्त रहेंगे, उसके तनाव से वो मुक्त रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है, कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है, या फिर आप नाउ एंड देन को जब तब भी बोल सकते हैं कि जब तब भी उन्हें चिकित्सक ध्यान की आवश्यकता होती है, वो उससे मुक्त रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू हैव पुअर हेल्थ, ठीक है, यू विल यूजुअली स्पेंड योर टाइम इन अ हॉस्पिटल एंड द बिल्स विल टेक अवे योर मेंटल पीस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत या इसके विरुद्ध, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध होना या इसके विपरीत, इसके उल्टा होना, इससे उल्टा। इफ़ यू हैव पुअर हेल्थ, इफ़ अगर यू हैव आपकी है पुअर हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य खराब है। पुअर का मतलब हमेशा गरीब नहीं होता है, ठीक है। पुअर का मतलब खराब भी होता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, यू विल यूजुअली, आप आमतौर पर करेंगे, क्या करेंगे, स्पेंड योर टाइम, अपना समय बिताएंगे, आप आमतौर पर अपना समय बताएंगे इन अ हॉस्पिटल, आप एक अस्पताल में आमतौर पर अपना समय बिताएंगे। एंड और द बिल्स विल टेक अवे, जो बिल्स होंगे, विल मतलब गे, टेक अवे छीन लेंगे, क्या छीन लेंगे, योर मेंटल पीस, आपका मानसिक शांति जो होती है, मानसिक पीस जो होती है, उसको वो बिल्स जो है वो छीन लेंगे। देयरफॉर, इसीलिए अ हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स यू विल बी एबल टू enjoy योर लाइफ फ्रीली। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली, मीन्स उसका मतलब होता है यू विल बी एबल, आप योग्य होंगे
ठीक है। विल बी एबल यानी कि आप योग्य होंगे टू एंजॉय आनंद उठाने के लिए या आनंद लेने के लिए योर लाइफ फ्रीली, अपने जीवन का फ्रीली यानी कि मुक्ति से या आज़ादी से आप अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए योग्य होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार या इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, या सेम टू सेम वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार when you have a relaxed mind, when यानी कि जब you have आपके पास होता है, have का मतलब है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी सामान, ठीक है। हैव का मतलब एक मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास मेंटल पीस है यानी कि मेरे पास शांति दिखाई तो नहीं दे रही बट वो मेरे पास में है। तो रिलैक्स्ड माइंड, जब आपका मन शांत होता है एट ऑल टाइम्स, सभी समय पर या पूरे समय जब आपका मन शांत होता है, यू विल बी एबल टू कीप योर लव्ड वंस हैप्पी। यू विल बी एबल, आप योग्य होंगे टू कीप, रखने के, ठीक है। टू कीप यानी कि रखने के, योर लव्ड वंस, जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके जो प्यार करने वाले हैं, हैप्पी, उनको खुश रखने के आप योग्य होंगे। अ हेल्दी इंडिविजुअल इज मोर लाइकली टू फुलफिल ऑल ऑफ हिज गोल्स बिकॉज ही कैन ईजिली फोकस ऑन देम एंड हैज़ द एनर्जी टू कंप्लीट देम, ठीक है। सेंटेंस बड़ा है बट सिंपली हमें करना क्या है, वही छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना है। तो अ हेल्दी इंडिविजुअल इज मोर लाइकली, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो अधिक संभावित होता है टू फुलफिल, पूरा करने के, ऑल ऑफ हिज गोल्स, जितने भी उसके लक्ष्य होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए अधिक संभावित होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन ईजिली, वो आसानी से कर सकता है क्या, फोकस, वो आसानी से ध्यान लगा सकता है, ध्यान केंद्रित कर सकता है, ऑन देम, जो भी उसके गोल्स हैं उन पर, ठीक है। देम का मतलब होता है उन पर, अपने जो भी गोल्स हैं उन पर वो आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता है, ठीक है। एंड और हैज़ द एनर्जी, और उसके पास में वो एनर्जी, ऊर्जा होती है, टू कंप्लीट देम, उन्हें पूरा करने की उसके पास में ऊर्जा होती है। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। इट इज़ वाई द प्रोवर्ब, दिस इज वाई द प्रोवर्ब, इसीलिए यह कहावत है, दिस इज वाई द प्रोवर्ब, इसीलिए ये कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वस्थ ही धन है। ये जो कहावत है बहुत ज़्यादा फेमस है। कैरी सो मच वेट, कैरी सो मच वेट का मतलब क्या होता है, कैरीज का मतलब होता है उठाना, सो मच वेट यानी कि बहुत ज़्यादा वजन उठाना। बट मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है जो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो सेम टू सेम निकल करके नहीं आता, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो ये है कि इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व है। अ सोशली हेल्दी इंडिविजुअल इज़ वन हु इज़ एबल टू इंटरेक्ट। अ सोशली हेल्दी इंडिविजुअल, एक सामाजिक स्वस्थ व्यक्ति, इज मीन्स है वन, वो एक है जो इज एबल टू इंटरेक्ट, जो एबल होता है, योग्य होता है टू इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, बात करना, एक दूसरे से बातचीत करना, किसी भी व्यक्ति से आसानी से बातचीत करना, ठीक है। तो एक जो सामाजिक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो योग्य होता है किसी भी व्यक्ति से इफेक्टिवली एंड रीडीली, प्रभावी रूप से, और रीडली यानी कि आसानी से कनेक्ट, आसानी से वो जुड़ सकता है विद अदर्स, दूसरों के साथ। जो एक सामाजिक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो योग्य होता है प्रभावी रूप से और आसानी से दूसरे लोगों के साथ में जुड़ने में। विदाउट हिज ईगो, विदाउट यानी कि के बिना, हिज ईगो, उसके ईगो के बिना। ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब होता है घमंड होना या अहंकार होना। विदाउट हिज ईगो, अपने घमंड के बिना या उसके घमंड के बिना, हम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, आप जहाँ पर भी ही है वहाँ पर शी कर सकते हैं अगर आप किसी लेडी के बारे में बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति ही और हिज और हर ईगो, जब उसका अहंकार जो है वो अहंकार के बिना, ही कैन ईजिली ब्लेंड, वो आसानी से ब्लेंड हो सकता है। ब्लेंड का मतलब होता है मिलना, वो आसानी से मिल सकता है विद द पर्सन, विद द पर्सन इनके व्यक्तियों के साथ, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने है। फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ हिम यानी कि उसके सामने है। तो जो वो बिना अपने ईगो के उन व्यक्तियों के साथ में आसानी से मिल सकता है जो उसके सामने है। एक्सोडिंग अ नाइस फीलिंग एंड एनर्जी, एक्सोडिंग का मतलब कहता है संचार करना या पसीजना। संचार करने का मतलब क्या, सिंपली वो फैलाता है। नाइस फीलिंग यानी कि वो एक अच्छी भावना और अच्छी ऊर्जा को
फैलाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा ना कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि इनसे तो बात करनी चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो कितना भी आपको झूठी हंसी हंस के दिखा रहे हैं, बट आपको लगेगा इनसे बात नहीं करनी, इनको थोड़ा सा अवॉइड करो। तो वही वाली चीज़ कि एक्सॉर्डिंग करते हैं, वो फैलाते हैं अपनी जैसी भी उनकी ऊर्जा होती है। किसी की अच्छी है, अच्छी फीलिंग है तो वो अच्छी फैलाएगा, और बुरी है तो वो बुरी फैलाएगा। सेम उसी तरीके से एक्सॉर्डिंग यानी कि फैलाना, संचार करना, पसीजना उसी चीज़ में। ठीक है, आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है अफोर्ड करना, यानी कि समर्थ होना, कि मैं करने के समर्थ हूँ, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, यानी कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस चीज़ को। सेकेंड वर्ड है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब है इसीलिए या इसलिए, ऐसा ही बोल सकते हैं। और प्रोवर्ब्स यानी कि कहावत। ये तीनों ही वर्ड से इन सबको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज का टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज के 3 वर्ड डिक्टेशन के जो हैं, फर्स्ट है लग्जरी, लग्जरी। सेकंड वर्ड है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। थर्ड वर्ड है कैरीज, कैरीज। इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज का टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।